जो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस का कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। 20-20 साल से ये कल का आया हुआ मुझे जूनियर मानते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की भिंड लोकसभा सीट ऐसी सीट थी जिसको कहा जा रहा था कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन हार क्यों हुई उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, आप तो दावा भी कर रहे थे जीतेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम लगातार उस कई सारी विधानसभा हारते गए? नहीं, कांटे का मुकाबला नहीं था। सर्वे की रिपोर्ट, कई एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी 1,99,000 वोटों से जीत में थी। बाद में कुछ हो सकता है कि बीजेपी का जो संगठन है वो संगठन को कहीं ऐसा महसूस हुआ कि कोई भी जीतता रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फूल सिंह बरैया अगर जीत गया तो कांग्रेस का कभी भाजपा मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो उन लोगों ने फिर अपने नेताओं से बात की और उसके बाद उन्होंने बूथ कैप्चरिंग में करना शुरू कर दी, जिसको भिंड में डंपिंग कहते हैं। तो उसका प्रशासन जो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और यही नहीं कि लोकतंत्र की हत्या करने का उनका इस प्रकार का तरीका कि उस पर थाना प्रभारी, एसडीओ, एसडीएम, इन लोगों ने अपने हाथों से मशीन के बटन दबाए और हमारे जो एजेंट बैठे थे कार्यकर्ता के रूप में वहाँ, उन एजेंट को थाना प्रभारी, एसडीओ, एसडीएम, इन लोगों ने अपनी गाड़ी में बिठा करके या तो थाने में बंद कर दिया या पूरे दिन अपनी गाड़ी में घुमाते रहे और उनके जो दलाल एजेंट थे वो बटन दबाते रहे, असामाजिक तत्व। और इस प्रकार से उन्होंने बूथ को लूट करके, वोटों को लूट करके, ये लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस को, फूल सिंह बरैया को हराया है। लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के बारे में अगर हम स्थानीय लेवल पर कहीं भी ये बात कहें कि यहाँ का जो व्यक्ति है कि कांग्रेस का पदाधिकारी ये कुछ काम करेगा, तो वो सिर्फ देश में गांधी परिवार जब तक है, देश में गांधी परिवार, कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस का कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। कांग्रेस अगर गांधी परिवार के अनुसरण कर गई तो देश में कांग्रेस का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। एक बात अभी अनौपचारिक की थी, मैं पूछ रहा हूँ, अगर जो जैसा आपने कहा था कि कमलनाथ जी से आपने कहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, मुझे मध्य प्रदेश का ठेका दे दीजिए, मैं बताऊंगा कि किस सीट पे क्या क्या वो फॉर्मूला देने की कोशिश की थी और क्या उस पर बात हुई? मेरे पास फॉर्मूले हैं। मैं राज्य की सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार हमारी गई है, ये सरकार अगर मेरे देखरेख में अगर कोई चुनाव करा दे, मैं वहाँ बहुमत दे करके दिखा दूंगा। क्यों? मेरे पास उसका कैलकुलेशन है। मैं फर्जी बात तो करता ही नहीं हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, दिल्ली का भी रिकॉर्ड है मेरे सामने। मैं दिल्ली के नेताओं से भी मैंने ये बात कही और दिल्ली के नेताओं से कही, लेकिन लोगों को डर ये लगता है कि ये आदमी हमसे कह रहा है और कहीं सरकार बन गई इसके कहने से, तो हम लोग लगे हैं यहाँ 20-20 साल से और ये कल का आया हुआ मुझे जूनियर मानते हैं। जबकि भारत का संविधान कहता है कि अगर कहीं आप 20 साल नौकरी करने के बाद कहीं नौकरी मांगेंगे तो 20 वर्ष का सीनियरिटी उसमें जोड़ी जाती है, और मैं 40 साल से किसी पार्टी को चला करके आया हूँ, तो वो सीनियरिटी यहाँ नहीं जोड़ते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में जोड़ते हैं कल आए तो कल ही गिनेंगे, जबकि मैं पॉलिटिकल लीडर, मैं सबसे सीनियर लीडर हूँ यहाँ पर, मेरे से कोई लीडर नहीं है एक दो छोड़ करके। तो लेकिन कांग्रेस की एक हैबिट है कि एक तो वो इस काम को नहीं करना चाहते हैं कि कहीं अच्छी बात मिल रही है उसका अनुसरण करें। क्या मेरी बात कोई मान ले तो क्या कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा? कांग्रेस तो बढ़ेगी, कांग्रेस की बढ़ने की बात है। ठीक है, किसी ने नहीं मानी तो आगे आने वाले समय में मानेंगे, अच्छे लोग रहेंगे और कभी न कभी ये समझ में आएगी कि देश का नुकसान हो रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश में नुकसान हो रहा है, राज्य की जनता का 7.5 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। ये कभी सोचेंगे तो फिर बैठ करके फिर काम ये करेंगे, ये काम करना ही पड़ेगा। अन्यथा मोदी जैसे लोगों ने देश का संविधान ही बदल दिया होता, लोकतंत्र ही ख़त्म कर दिया होता, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तो हम अपने आप को गौरवशाली समझ रहे हैं
कि जिस बात को मैंने 4 बार पार्लियामेंट घेरा है, मैंने 11, 12, 13, 14 4 बार पार्लियामेंट घेरा है संविधान बचाने के लिए। तब मेरे पर हंस रहे थे लोग कि संविधान ये तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहा है। मैं नहीं, संविधान बचाने के लिए। और मैं अभी भी संविधान की लड़ाई लड़ रहा था, अभी भी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, और वो लोकतंत्र बच गया, संविधान बच गया। मुझे इस बात का मुझे बहुत बड़ी खुशी है, मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ। और अंत में आप देख सकते हैं गोल सिंह जी हैं और उन्होंने कहा है कि जो अपने हार के कारण है उनको भी बताया, और साथ ही कहा है कि अगर कांग्रेस उनके फॉर्मूले पर शायद काम कर लेती तो विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा अच्छी सीटें आती। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।